क्या कोई इंसान अपनी ही जिंदगी के सबसे करीबी रिश्ते को मौत की साजिश में बदल सकता है? क्या किसी की हत्या इस तरह की जा सकती है कि पूरी दुनिया उसे एक हादसा समझे? अगर मौत का हथियार बंदूक या चाकू नहीं बल्कि एक जहरीला सांप हो, और अगर इस पूरी कहानी के पीछे वही शख्स हो जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए। मेरठ से सामने आए एक मामले में पुलिस ने ऐसा ही सनसनीखेज दावा किया है। पुलिस का कहना है कि एक पति की हत्या की कथित साजिश रची गई। साजिश ऐसी कि मौत को सांप के काटने से हुआ हादसा साबित किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध चाहे जितनी भी चालाकी से किया जाए, एक ना एक गलती सच तक पहुंचने का रास्ता खोल ही देती है। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे मेरठ की उस कहानी के बारे में जहां पुलिस के मुताबिक एक पत्नी, एक कथित प्रेम संबंध, 20 लाख रुपए का बीमा और एक जहरीला सांप एक ही कहानी का हिस्सा कैसे बन गए। मेरठ में रहने वाले अतुल और दामिनी ने करीब 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामा था। शुरुआत में जिंदगी सामान्य रही, दोनों अपनी दुनिया बसा रहे थे। लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक समय के साथ रिश्ते में दरार आने लगी। पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगे। रोजमर्रा की कहासुनी धीरे धीरे तनाव में बदलने लगी। और फिर पुलिस का दावा है कि इस रिश्ते में एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई। पुलिस जांच के मुताबिक दामिनी जिस स्कूल में काम करती थी, वही काम करने वाले एक ड्राइवर से उसके कथित संबंध बन गए। पुलिस का दावा है कि इन कथित संबंधों की जानकारी अतुल को भी हो गई थी और इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे। रिश्ता जिसकी शुरुआत भरोसे से हुई थी, अब शक और विवाद की गिरफ्त में था। लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि ये कहानी इतनी खौफनाक दिशा में पहुंच जाएगी। पुलिस का दावा है कि यहीं से एक ऐसी साजिश की शुरुआत हुई जिसमें हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक सबसे पहले अतुल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई, लेकिन तरीका ऐसा चुना गया जिससे किसी को पहली नजर में हत्या का शक ही ना हो। पुलिस का दावा कि अतुल को दूध में कथित तौर पर नींद की गोलियां मिलाकर दी गई ताकि वो गहरी नींद में चला जाए और विरोध करने की स्थिति में ही ना रहे। जब अतुल बेसुध हो गया तब कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। मकसद मौत को सांप के काटने से हुई प्राकृतिक घटना साबित करना था। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद हर कोई यही मान लेता कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। लेकिन जांच एजेंसियां कहानियां नहीं, सबूत देखती है और यही सबूत इस केस की दिशा बदलने वाला था। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों को यही बताया गया कि अतुल की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। शुरुआत में मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, वैसे वैसे कई सवाल सामने आने लगे। क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा दिखाई दे रहा था? क्या ये वास्तव में हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई और जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसी जानकारियां मिली जिन्होंने हत्या की आशंका को मजबूत कर दिया। इसके बाद पत्नी दामिनी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अंतिम फैसला अदालत को करना है। पुलिस जांच में एक और एंगल सामने आया, वो था 20 लाख रुपए का बीमा। जांच एजेंसियों का कहना है कि आर्थिक फायदा भी हत्या की संभावित वजहों में शामिल हो सकता है। हालांकि इस एंगल की भी जांच की जा रही है। पुलिस फिलहाल हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो इस कथित साजिश तक पहुंचती है। लेकिन मेरठ में ये पहला मामला नहीं है जहां मौत को सांप के काटने का हादसा दिखाने की कोशिश की गई। इससे पहले भी मेरठ में एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां पूरा गांव, सोशल मीडिया और शुरुआती कहानी सब यही कह रहे थे कि मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी और वहीं से एक और कथित हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। मेरठ का ताजा मामला भी जांच के दायरे में है, लेकिन इससे पहले भी इसी शहर में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां शुरुआत में हर किसी ने यही माना कि एक व्यक्ति की मौत सांप के काटने से हुई है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह ही नहीं बदली बल्कि पूरी कहानी ही बदल गई। ये मामला था मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का। मृतक का नाम था अमित। अमित दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक खबर फैली कि चारपाई पर सो रहे अमित को एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गांव में यही चर्चा रही कि ये एक दुखद हादसा था। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के दावे वायरल होने लगे। कुछ वीडियो सामने आए
जिनमें कहा गया कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई। इतना ही नहीं, मृतक के शव के नीचे एक सांप मिलने की भी बात आई और यहीं से लोगों का भरोसा इस कहानी पर और ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन पुलिस जांच अभी बाकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हर किसी को रिपोर्ट का इंतजार रहा, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो पूरे मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। यानी पुलिस जांच के अनुसार मौत पहले ही हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि अगर मौत गला घोटने से हुई तो फिर सांप कहां से आया? शव के नीचे सांप क्यों मिला? और क्या किसी ने जानबूझकर पूरी कहानी बदलने की कोशिश की है? पुलिस जांच के मुताबिक हत्या के बाद शव के नीचे सांप रखा गया ताकि पूरी घटना को सांप के काटने से हुई मौत जैसा दिखाया जा सके। जांच एजेंसियों का कहना है कि क्योंकि मौत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए सांप के काटने के बावजूद शरीर में जहर का असर ही नहीं मिला। यही बात पुलिस के शक की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी रविता और उसके कथित प्रेमी अमरजीत से पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच करीब 1 साल से संपर्क था। अमित को इसकी जानकारी हो गई थी और उसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगे थे। इसी के बाद हत्या की कथित साजिश रची गई। फिलहाल इस मामले में भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अगर मेरठ के इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखें तो कुछ समानताएं साफ नजर आती है। पहली, दोनों मामलों में शुरुआत में मौत को सांप के काटने का हादसा बताया गया। दूसरी, पुलिस जांच के दौरान हत्या की आशंका सामने आई। तीसरी, दोनों मामलों में कथित प्रेम संबंध और पारिवारिक विवाद जांच का अहम हिस्सा बने। और चौथी, दोनों मामलों में पुलिस का दावा है कि मौत को प्राकृतिक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों मामले में आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। और दोनों घटनाओं ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रिश्तों में भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? क्या व्यक्तिगत संबंध और आर्थिक लालच इंसान को अपराध की राह तक ले जा रहे हैं? और क्या अपराध करने वाले ये भूल जाते हैं कि हर साजिश कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ जाती है? एक तरफ मेरठ का ये ताजा मामला है जिसमें पुलिस सांप के जरिए हत्या की कथित साजिश का दावा कर रही है। दूसरी तरफ पुराना मामला जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हादसे की कहानी को हत्या में बदल दिया। दोनों मामलों में पुलिस अपनी जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। अंतिम फैसला अदालत करेगी, लेकिन इन दोनों घटनाओं ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि अपराध चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। और जब जांच सबूतों के रास्ते से आगे बढ़ती है तो सबसे मजबूत दिखाई देने वाली कहानी भी एक पल में बिखर सकती है। इसी सवाल के साथ कि क्या रिश्तों में भरोसे की जगह शक और साजिश ले रही है या फिर सिर्फ कुछ ऐसे मामले हैं जो समाज को एक गंभीर चेतावनी देते हैं।